नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामिन मेरा आज का मौजू है इस्लामी बहनों के शरई मसाइल और उनके जवाबात। सामिन मसला है कि रोजे की हालत में औरत को मखसूस अय्याम आ जाने से क्या रोजा टूट जाता है, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है। सामिन इसका जवाब कि हालत रोज़ा में औरत को मखसूस अय्याम शुरू हो जाने से उसका रोज़ा फासिद हो जाएगा, यानी कि रोज़ा टूट जाएगा, चाहे नफली रोज़ा हो या फ़र्ज रोज़ा, और बाद में इस रोज़े की कज़ा लाजिम होगी। कि हालत हैज़ व नफास में औरत रोज़ा नहीं रखेगी और हैज़ व नफास की मुद्दत ख़त्म हो जाने के बाद उस पर इन दिनों के रोज़ों की कज़ा वाजिब है। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक में है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हालत हैज़ से पाक होने पर रोज़ों का हुक्म फरमाते। सामने मसला है कि अगर किसी औरत ने रमजान शरीफ का रोज़ा रखा हो और उसको ज़ोहर से पहले रोज़े की हालत में हैज़ आ जाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, चाहे नफली रोज़ा हो या फ़र्ज, और बाद में उसकी कज़ा लाजिम होगी। फ़र्ज था तो कज़ा फ़र्ज है और नफल था तो कज़ा वाजिब है। और सामने मसला है कि अगर मगरिब से पहले किसी भी वक्त औरत को हैज़ आ जाए तो उसकी वजह से रोज़ा फासिद हो जाएगा, अगरचे इफ्तार से 5 मिनट पहले शुरू हुआ, और पाक होने के बाद इस रोज़े की कज़ा रखना लाजिम होगी। सामने मसला है कि नफल रोज़ा कसदन यानी कि जानबूझकर नहीं तोड़ा बल्कि बिला इख्तियार टूट गया, मसलन दौरान रोज़ा औरत को हैज़ आ गया, जब भी कज़ा वाजिब है। सामने मसला है कि अगर हैज़ व नफास की वजह से औरत का रोज़ा टूट जाए तो उसके बाद खाने पीने का उसके लिए क्या हुक्म है। सामने इसका जवाब कि हाइजा को रोजा टूट जाने के बाद बाकी दिन में खाने पीने की इजाजत होती है, बल्कि उसके लिए कुछ खा पी लेना बेहतर है ताकि उसके हक में रोजेदारों की मुशाबियत ना रहे। अलबत्ता इसके बरक्स अगर हाइजा औरत दिन का कुछ हिस्सा गुजरने के बाद पाक हो गई तो अब दिन के बकिया हिस्से में खाने पीने से रुका रहना चाहिए। मसला है कि जिस औरत को 3 दिन रात के बाद हैज बंद हो गया और आदत के दिन अभी पूरे ना हुए, यानी फास का खून आदत पूरी होने से पहले बंद हो गया, तो बंद होने के बाद ही गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे, आदत के दिनों का इंतजार ना करे। सामित मसला है कि अगर आदत के दिनों से खून मुतजाविज हो गया तो हैज में 10 दिन और निफास में 40 दिन तक इंतजार करे। अगर इस मुद्दत के अंदर बंद हो गया तो अब से नहा धोकर नमाज पढ़े, और जो इस मुद्दत के बाद भी जारी रहा तो नहाए और आदत के बाद बाकी दिनों की कज़ा करे। सामित मसला है कि किसी औरत को पहले 7 दिन हैज आता था, इस बार 5 दिन पर रुक गया, तो उसके लिए हुक्म यह है कि वो गुस्ल करके नमाज पढ़ना शुरू कर दे कि जितने दिन पिछली बार आया नमाज पढ़ने के लिए उसके मुकम्मल होने का इंतजार नहीं करेगी। तो सामिन मालूम हुआ कि अगर किसी औरत को रोजे की हालत में हैज आ जाए, ख्वाह अव्वल वक्त में हो या आखिर वक्त में, तो रोजा फासिद हो जाएगा। कि रोजे के लिए औरत का हैज व नफाक से पाक होना शर्त है, क्योंकि हैज व नफास रोजे के मुनाफी है। लिहाजा दौरान रोजा औरत को अगर हैज व नफास आ जाए तो उसका रोजा टूट जाएगा, चाहे नफली रोजा हो या फर्ज रोजा। फर्ज रोजा था तो कज़ा फर्ज है और नफल था तो कज़ा वाजिब है, और पाक होने के बाद औरत पर इस रोजे की कज़ा लाजिम होगी। और हाइजा औरत के लिए खाना पीना जायज है, अलबत्ता उसको चाहिए कि एहतराम रमजान की वजह से दूसरों से छुप कर खाए। सामित इसके बरक्स अगर औरत रमजान में दिन के वक्त पाक हुई तो दिन का बाकी हिस्सा रोजेदारों की तरह उस पर रहना वाजिब है, और अगर दिन के आखिर वक्त में हैज आ जाए तो भी यही हुक्म है। सामित इसके अलावा रमजान का महीना ना हो, मसलन कज़ा या नफली रोजा रखा हो और हैज आ जाए तो उसके बाद सबके सामने खाने पीने में भी कोई हर्ज नहीं है। सामित मसला है कि जिस रोजे में हैज आया है उसकी कज़ा दीगर अय्याम हैज के रोजों की तरह वाजिब है। सामित मसला है कि अगर फर्ज नमाज में हैज आ जाए तो कज़ा करना वाजिब नहीं है, अलबत्ता नफल नमाज के दौरान हैज आ जाए तो कज़ा करना वाजिब होगी। और सामित मसला है कि हैज के दौरान छूटे हुए रोजों का कोई कफारा नहीं, बल्कि माह रमजान गुजरने के बाद जितना जल्द हो सके इन छूटे हुए रोजों की कज़ा लाजिम है। तो सामित बहार शरीयत में है कि हैज व नफास की हालत में सजदा शुक्र सजदा तिलावत हराम है, और आयत सजदा सुनने से उस पर सजदा वाजिब नहीं। नेज़ तिलावत कुरान पाक या कुरान पाक या आयात मुक़द्दसा या उनका तर्जुमा होना ये सब भी हराम है। अल्लाह पाक हम सबको शरीयत के तमाम फ़क़ी मसाइल सीखने समझने इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।